सूत जी महाराज कहते हैं कुछ स्थान विशेष टू विशेष है, जहां जाने पर, जिनकी पूजा करने पर, जिनका सानिध्य प्राप्त करने पर, अर्चन वंदन करने पर मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो चाहते हैं वो मिल जाता है उन स्थानों पर चलने पर। वो हैं भूत बावन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग, जहां नित्य निरंतर भूत भावन भोलेनाथ आज भी वास कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे धीरे नहीं, जोर से बोलो। और तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उज्जैन नगरी में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकालेश्वर महादेव के नमः। पार्वती पते। अब बोल दूं है? कितनी जल्दी सुनते हैं, बताऊं आपको, प्रमाण दूं। जब मैंने बोलना शुरू किया था कथा, तब मेरा गला कैसा था? और हमने उनसे कह दिया अब आपकी कथा आप ही पूरी करो। अब इसलिए बोल रहा हूं बाबा रूठ न जाए। 19 मिनट रह गई, मैं पहली पूरी कर दूंगा। ले बाबा, अगर बाबा की इच्छा होगी तो करवा ले वो पूरी। कसम से ये शब्द बोलते ही ये अनुभव हुआ कि तू बोल तो सही, कथा तो पूरी ही होनी है। और वो गले की कंडीशन अलग थी, अभी की कंडीशन अलग है। और तुम कहते हो यार वो सुनता नहीं, क्या बातें करते हो। रिसेंटली कितना जल्दी सुनता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं शिव कोई, आ जाते हैं प्रियकांत कोई। लेकिन जब तक तुम्हारे मन में, जिस मन में अभिमान बसा भगवान कहां से आए। जिस घर में अंधेरा है भगवान कहां से आए। ज्ञान का दीपक कोई जला के देख ले। आ जाते हैं शंभु कोई, बुला के देख ले। आ जाते हैं। तो महाकाल, भूत बावन भूत महाकालेश्वर उज्जैन में। कथा बहुत सुंदर है, बड़ी विचित्र है। एक राजा थे उज्जैनी में, और बड़े धार्मिक राजा थे। उस राजा पर आक्रमण सब लोगों ने मिलकर किया। राजा की सेना कम पड़ गई थी। राजा युद्ध करने नहीं गए, महादेव का अभिषेक करने लगे और कह दिया तुम जानो तुम्हारा, हमें कोई मतलब नहीं। क्या महादेव ने चमत्कार किया जानते हो आप? कितना महादेव ने चमत्कार किया। वहां पर एक बालक, जो ग्वाल का बालक था, गोपी का एक बालक था, उसे साक्षात थोड़े से, कुछ नहीं, एक ईंट का पूजन कर रहा था वो। माँ ने मारा जोर से, भोजन कर नहीं रहा और यहाँ लगा हुआ है पता नहीं क्या। और ये बालक क्यों कर रहा था? क्योंकि राजा को पूजा करते हुए देख के आया था कि राजा पूजा कर रहे हैं, मैं भी पूजा करूंगा। उसे लगा ये ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, महादेव है, पूजन कर रहा था। माँ ने उठा के वो फेंक दिया तो वो चीख पड़ा। खुद को मारा, कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ईंट को फेंका, उस पत्थर को फेंका, वो रोने लगा, महादेव महादेव महादेव। महादेव तुरंत प्रकट हो गए और महादेव उसी जगह पर मंदिर सहित प्रकट हुए। और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए।
राजाओं ने जब सुना कि भैया इसके यहाँ तो बड़े बड़े भक्त हैं, बालक के निवेदन पे भगवान प्रकट हो गए, तो राजा भी बड़ा धार्मिक है, शिव जी का भक्त, शिव के भक्तों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। एक और निवेदन, भगवान के भक्तों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान के भक्तों से कभी कपट नहीं करना चाहिए। आप भगवान के भक्तों से जब कपट करते हो ना, तो वो भगवान से ही करते हो। मेरा निवेदन है, झूठ पे कंट्रोल करो। आप अगर झूठ बोलोगे ना, तो आपका जो सत्य है वो नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य नष्ट होगा। रामचरितमानस कहता है, नहीं असत्य सम पातक पुंज, असत्य के समान कोई पातक नहीं है। और सत्य के समान बोले, धर्म न दूसर सत्य समान। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पग में चला गया था। तो जानते हो भगवान ने क्या कहा था? तुझे नरक जाना पड़ेगा। क्यों? तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तूने झूठ बोला मुझसे। तो राजा बलि ने अपने आप को लिटा दिया, बोले लीजिए, मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। तो तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, चौथे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर हैं। 5वें जो ज्योतिर्लिंग हैं वो केदारनाथ हैं। 6ठे जो ज्योतिर्लिंग हैं वो भीमा शंकर हैं। 7वें जो ज्योतिर्लिंग हैं वो विश्वनाथ हैं। 8वें जो ज्योतिर्लिंग हैं वह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। 9वां जो ज्योतिर्लिंग है वो बैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। जो 10वें ज्योतिर्लिंग है वह गुजरात में स्थित है। नागेश्वर महाराज जो 11वें ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम, वो तमिलनाडु में, जो भगवान श्री राम के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, इसलिए उनका नाम रामेश्वर है। बोले रामेश्वर महादेव की। और 12वें ज्योतिर्लिंग है घूष्मेश्वर महादेव। यहां 2 बहनों की और एक ब्राह्मण पति की कथा आती है। बड़ी बहन ने छोटी बहन का विवाह जबरदस्ती अपने पति से इसलिए करा दिया क्योंकि उसको संतान नहीं हो रही थी। शॉर्ट में एक कथा सुना के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी कर देंगे हम। खुद को संतान नहीं हो रही थी, छोटी बहन का विवाह करवा दिया। संयोग से वो शिव भक्त थी, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती थी। उसको छोटे बहन को पुत्र हो गया। पुत्र होते ही वो जलने लग गई। उस पुत्र का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद वो बहू के पास लेटा हुआ था, उसने सोए हुए पुत्र को काट दिया बड़ी ने और तालाब में फेंकाई। और उसकी भक्ति में कितनी शक्ति थी जानते हो? पुत्र मर गया है ये सुनकर भी उसने पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं छोड़ा। पहले पार्थिव शिवलिंग बनाए, अभिषेक किया, विसर्जन करने गई तालाब में। जब विसर्जन कर रही थी महादेव प्रकट हो गए, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। महादेव ने कहा मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने तेरे पुत्र को मारा है। कहा प्रभु मेरी बहन को कुछ मत कहना, अगर वो नहीं होती तो आज क्या मुझे आपका दर्शन होता? उसी के कारण आपका दर्शन हुआ है। आप कृपा करिए, आप क्षमा कर दीजिए उसे और आप यहीं विराजिए। तो उस भक्ता की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री महादेव घूष्मेश्वर महादेव बनकर, ये भी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में विराजमान है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ महादेव। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को दान करता है सुबह मध्य शाम को, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रावण मास के 9वें दिन में हमारी इच्छा थी आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, थोड़ी सी कथा श्रवण कराई जाए, जिससे
आपका कल्याण हो सके। हम भूत भावन भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं। जो लोग पहलगाम में, प्रयागराज में, प्लेन क्रैश में, अहमदाबाद में असमय जो सनातनी गए हैं, भूत भावन भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे, और जो सनातनी हैं उनकी सुरक्षा करे, सनातनी परिवारों की रक्षा करे, आपको सुखी समृद्ध करे, आपका कल्याण करे, और आपकी बुद्धि शुद्ध हो, भगवान के चरणों में लगे, आपकी संतति भी संस्कारी हो, सनातनी संतति, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा रखने वाली हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली हो। हम ऐसी प्रार्थना आज करते हैं। शिव महापुराण छोटा नहीं, बहुत बृहद है, फिर भी यही निवेदन करेंगे। हे नाथ, आपने 1,00,000 श्लोक कहे, व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में, और हम तो 24 श्लोक भी नहीं कह पाए। आपने जितनी कृपा हम पर की, जितनी कथा सुनी, उसी कथा को संपूर्ण मानकर इस पूरे सनातनी जगत को उसका फल दीजिए। हे नाथ, जैसे कोई गंगा पे जाता है और गंगा पे जाके वहां से गंगा जल लाता है एक लोटा में, उसको पूछे तो क्या है, बोले गंगा है। क्या कहता है? जोर से बोलो। अरे गंगा ये है, गंगा तो महाराज गौमुख से आई और गंगा सागर तक गई, तू कहता है लोटा में गंगा है। तो जैसे लोटा में आने वाली भी गंगा है, वैसे ही हमने जो 9 दिन में यहां कही है वो भी शिव महापुराण की ही कथा है। जो त्रुटि रह गई हो, महादेव उसे क्षमा करें। आप परिपूर्ण हैं, आप स्वयं इसे पूर्ण करें। प्रिया कांजू हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके ऊपर कल्याण करें, आप सबका उद्धार करें। आइए एक श्लोक हम बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ लें और एक श्लोक उच्चारण करेंगे सभी लोग। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। भूत भावन भोलेनाथ को हम नमन करें, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे।